मेरा नाम है प्रियंका और मैं आज आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि एक लुक है जो इंस्पायर्ड बाय हिना खान है। हिना खान इज़ टू फैशनेबल एंड उनका फैशन सेंस जो बिग बॉस से निकल के आया था। आई हैव बीन फॉलोइंग हर फॉर सो लॉन्ग एंड तरह तो कभी कभी मैं उनके तरह ड्रेसअप होना मुझे अच्छा लगता है। और ये जो मैं आपको आज लुक दिखाऊंगी दिस इज़ सो रिजनेबल, इतना रिजनेबल है और विद इन योर पॉकेट रेंज एंड यू कैन कैरी दिस लुक ऑफ हिना खान। तो इस वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे मैंने ये लुक लिया। सो लेट्स गो टू द वीडियो। पहले मैं अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और इसे अच्छी तरीके से मेरे फेस पे ब्लेंड कर लेती हूँ। ब्लेंड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, मैंने लगाया है यहाँ पे प्राइमर और इसे भी अपने फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। फिर मैं आज पहले अपना आई का बेस स्टार्ट करने वाली हूँ विद अ कंसीलर, जो कि अगेन मैं एक निक्स प्रोफेशनल का कंसीलर ले रही हूँ और एक ब्रश के मदद से उसे नीचे की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। फिर एक राउंड ब्रश के थ्रू से मैं उसे अच्छे तरीके से मेरे आईज़ के ऊपर अच्छे से मुझे उसे ब्लेंड करना है और यही प्रोसेस को मैं नेक्स्ट मेरे दूसरे आईज़ में भी कर रही हूँ। पहले कंसीलर लिया, लगाया, फिर नीचे की तरफ ब्लेंड करते हुए उसे अच्छे से राउंड ब्रश के थ्रू मैं उसे अच्छे से मेरे आईज़ के ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ। बेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे आपका आई जो है वो उस पर फोकस रहेगा। फिर मैं इसमें एटीट्यूड पैलेट यूज़ कर रही हूँ जो कि एमवे का है और ये आई मेकअप में बहुत सारे, स्पेशली ये लुक में जो कलर्स मुझे चाहिए था वो इस पैलेट में था, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। सो मैंने एक डार्क ब्राउन कलर लिया और उसको अपने क्रीज़ एरिया में ब्रश के मदद से, फ्लैट ब्रश के मदद से मैं इस तरीके से अपना क्रीज़ बना रही हूँ और उसे नीचे की तरफ भी ब्लेंड कर रही हूँ। तो सेम प्रोसेस मैं अपने दूसरे आईज़ में भी किया मैंने। फिर उसी में से एक पिंकिश कलर मैंने लिया, फिर पिंक कलर को मैंने बीच से लगाते हुए उसको साइड में भी ब्लेंड किया। तो साइड में इस तरीके से ब्लेंड किया मैंने एंड उसे पूरे आईज़ को मैंने कवर किया। सेम प्रोसेस मैं दूसरे आईज़ में भी कर रही हूँ एंड मैं जब भी आई मेकअप करती हूँ एक आई कंप्लीट होते मैं दूसरे आई में भी उसी तरीके से करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने उसी पैलेट से गोल्डन कलर लिया और गोल्डन को मैंने साइड से लेते हुए बीच के एरिया में मैं ला रही हूँ। सेम प्रोसेस मैं दूसरे आईज़ में भी कर रही हूँ। और फिर अब जो मेन काम है वो करना है, वो है मुझे ब्लैक कलर लेते हुए मुझे उसमें से शैडो क्रिएट करना है। सो मैंने एज से लेते हुए उसे ब्लैक कलर लेते हुए उसको अंदर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ और सेम प्रोसेस मैं मेरे दूसरे आईज़ में भी कर रही हूँ। ये ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप अपने आईज़ पे फोकस करते हो और इस तरीके से एजेस से अगर ब्लैक आप लगाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मेरा एक साथ इक्वल रहे। फिर उसी ब्रश के थ्रू मैंने ब्लैक कलर लिया मेरे उसी पैलेट से और ब्लैक कलर को मैं अपने काजल की तरह लोअर आईज़ में भी लगा रही हूँ। और फिर फाइनली ये सारा हो जाने के बाद एक ब्रश के थ्रू जो एक्स्ट्रा अगर ग्लिटर है उसे मैं निकाल देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने निक्स प्रोफेशनल का फाउंडेशन लिया और उसे अब मैं पूरे फेस पे अब अच्छे से ब्लेंड करूँगी विद अ ब्रश। अगेन मैं ब्रश के थ्रू उसे ब्लेंडिंग करने में बहुत ईजी होता है। तो फेस के साथ साथ मैंने नेक पे भी लगाया और इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब आता है कंसीलर। आईज़ के नीचे वाले पार्ट में मैं कंसीलर लगा रही हूँ इस तरीके से। फिर उसे उसी फ्लैट ब्रश से नीचे की तरफ ब्लेंड करते हुए राउंड ब्रश के हेल्प से मैं उसे अच्छे से मेरे आई कॉर्नर, नोज़ एंड ऑल एवरीवेयर मैं उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। सेम प्रोसेस मैं दूसरे आईज़ में भी करूँगी एंड इसी तरीके से फ्लैट ब्रश के हेल्प से उसके नीचे ब्लेंड करूँगी। फिर उसे अच्छे से मैं दोनों आईज़ को मैं देखते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं कंसीलर को लगाऊंगी मेरे आईब्रो के ऊपर ताकि मेरा आईब्रो जो है ये थोड़ा सा शेप में लगे एंड मुझे एक्चुअली ऐसे करते हुए ना बहुत ही ज़्यादा फ़नी लगता है, वो जिंगल वाला लुक टाइप्स हो जाता है फेस। बट इसी तरीके से आप अपना आईब्रोज़ को शेप में ला सकते हो। तो मैं भी वैसे ही कर रही हूँ और जैसे कंसीलर लगाया फिर उसको अपवर्ड मूवमेंट में ब्लेंड करते हुए अब मैं अपने पूरे फेस, आईज़ और फाउंडेशन जैसे मेरा अच्छे से ब्लेंड हो जाए उस तरीके से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा, जो कि एलेटीन का मस्कारा है और मस्कारा मैं पहले इसलिए लगाती हूँ ताकि आई के ऊपर अगर कोई भी पार्टिकल्स हैं मेरे आई मेकअप का वो सारे निकल जाए। उसके बाद मैं लगाती हूँ लाइनर और ये एटीट्यूड एमवे का लाइनर है और इसे मैं इनवर्ड से आउटवर्ड मूवमेंट में लगा रही हूँ। एंड इसे लगाते हुए मैं थोड़ा सा जैसे नॉर्मल लगाती हूँ उसे थोड़ा मोटा लगाती हूँ बिकॉज़ हिना खान के आईज़ बहुत ज़्यादा फोकस्ड है उस लुक में, तो मैं उसी तरीके की कोशिश कर रही हूँ करने के लिए। एंड सेम चीज़ मैं अपने दूसरे आईज़ में भी कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करती हूँ। मेरे वैसे भी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा थिक है तो मुझे इतना ज़रूरत नहीं है, हल्का बहुत थोड़ा सा करके बस मैं उसे एक ब्रश के हेल्प से मैं अपने आईब्रोज़ को सेट कर रही हूँ। इसके बाद मैं रेवोल्यूशंस का
पैलेट ले रही हूँ जो कि मेरा कॉन्टोरिंग पैलेट है। और मुझे इतना ज़्यादा कॉन्टोरिंग करना पसंद नहीं है, बट मैं अपने नोज़ को थोड़ा सा, क्योंकि मेरे नोज़ बहुत ही अजीब सा है, तो मैं उसे ही थोड़ा सा कॉन्टोर कर रही हूँ। एंड नोज़ चीक्स को उसी सेम पैलेट से मैं जो ब्राउन कलर है उसे थोड़ा सा कॉन्टोर करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर यहाँ पे एक बहुत थोड़ा सा फ्लैट फ्लफ़ी ब्रश के हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंडिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर इसके बाद मैं अपना ब्लशर लगा रही हूँ जो कि सेम पैलेट से है। ब्लशर लगाने के बाद एक हाइलाइटिंग ब्रश के हेल्प से मैं अपनी चीक्स, नोज़ एंड लिप्स के ऊपर, आईब्रोज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ, हाइलाइटर लगा रही हूँ। सो इस तरीके से। फिर इसके बाद आता है लिपस्टिक, जो कि मैं मेबेलिन का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। लिपस्टिक लगाने का ये तरीका बहुत ईजी है। आप अपने लिप्स को इस तरीके से जॉइन करिए और अपने लिप्स को एक शेप दीजिए, फिर उसके बाद लिपस्टिक को फिल करिए। ये बहुत अच्छे तरीके से आपका जो लिप्स है ना उसका शेप बहुत अच्छे से आ जाता है। हिना खान ने थोड़ा डार्क लिपस्टिक लगाया था, पर मेरे पास यही डार्क कलर था तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद करेंगे हेयर, बट ओ नो, हेयर से पहले साड़ी। तो साड़ी मैंने लिया था मीशो से, जो कि आप प्राइस देख सकते हो कितना कम है। इसके बाद एक क्रॉप टॉप भी जो मैंने मीशो से लिया था, ज्वेलरीज़ भी जो मैंने मीशो से लिया था, आप इस तरीके से देख सकते हो। यही ज्वेलरीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ और ये सारे के प्राइसेस भी आपको स्क्रीन में दिख जाएंगे। अब आते हैं ब्लाउज़ पे। ब्लाउज़ हिना खान ने पहना था जो कि बोट नेक था, पर मेरा इसका जो ब्लाउज़ है ना वो था वी नेक, तो मैंने इसको उल्टा करके पहन लिया। सो ज्वेलरीज़ यही है, मैंने मिक्स मैच किया हुआ है ज्वेलरीज़ को, सब अलग अलग सेट के हैं। इसके एक्चुअली जो प्राइसेस है ये पूरे सेट कि मैंने ऑलरेडी स्क्रीन में शो कर दिया है। अब चलते हैं बालों पे। ना बालों के लिए मुझे बन चाहिए था एकदम टॉप पे, जैसे हिना खान का लुक था। तो मैंने अपने सारे बालों को लेते हुए ऊपर इसको टाई करने के पहले मैंने सोचा था कि पहले टाई से मैं ऐसे बनाऊंगी, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको डायरेक्टली बन बनाते, क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे हैं। सो बन के लिए मैंने एक हाथ में बालों को इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए, जो भी एक्स्ट्रा बाल थे उसके इर्द गिर्द सर्कल करते हुए, एंड जितना बाल मेरे एक हाथ में है उसको मैं इस तरीके से बन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगा था कि मेरा बाल थोड़ा सा लंबा है तो शायद बन बहुत इजीली टाइटली रह जाएगा, पर अगेन थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया और मेरा बन जो है टाइटली नहीं रहा। सो मैंने यहाँ पे कुछ यूपिन के मदद से इसको बन को सेट करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। सो मैंने थोड़ा बहुत यूपिन लिया और इसे यहाँ से सेट करने की इस तरीके से कोशिश कर रही हूँ। पर अगेन यूपिन लगाने के बाद भी मुझे लगा कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की है, तो मुझे लगा कि नहीं, ये सेट नहीं हो रहा है, टाइट नहीं लग रहा है। तो मैंने एक रबर बैंड लिया और उसे बांध के अब मुझे फाइनली लगा कि नहीं, अब मेरा बन जो है ये टाइट है। अब आता है लट, जो हिना खान के लुक में जो लट था। यहाँ पे बहुत ही फ़नी सिचुएशन हो गया। एक साइड का लट तो मेरा बन गया, मैं दूसरी साइड से एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था और मैं एक लुक के लिए अपना बाल वहाँ से काटना नहीं चाहती थी। तो मैंने क्या किया, अपने हस्बैंड का जेल लिया और उस जेल के मदद से मैं थोड़ा सा अपने लटों को सेट करने की कोशिश करी हूँ, पर ये बार बार मुड़ जा रहे थे। एंड फाइनली ये बन गया। और उसके बाद मैंने उसी जेल के मदद से मेरे जितने भी ऊपर से बेबी हेयर थे मैंने उसको ऊपर की तरफ लिया और एक कोम की मदद से उसे सेट कर लिया। फाइनली मेरा लुक तो हो गया, बट अब बात आती है ज्वेलरीज़ के। तो मैंने यहाँ पे अपनी जितने भी ज्वेलरी शो किया था वो ज्वेलरी पहन रही हूँ। हिना खान ने एक्चुअली थोड़ा सा गोल्डन कलर में ज्वेलरी पहना था, पर मैं यहाँ पे सिल्वर कलर में पहन रही हूँ, क्योंकि मेरे पास उस ज्वेलरी के मैचिंग यही ज्वेलरी था। और इस तरीके से मेरा लुक फाइनल हो जाता है। आप बताइए आपको कैसा लगा मेरा ये लुक। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।